गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है सभी का हमारे चैनल क्लासेस बाय सोगरा पर। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th नन हिंदी का चैप्टर 4, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत, जो एक रेखा चित्र है और जिसका आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बाल गोविंद भगत के रचनाकार कौन है? तो ए है रामविरच बोनपुरी, बी है शंकर शैलेंद्र और सी है प्रेमचंद। जो बाल गोविंद भगत के रचनाकार है वो रामविरच बोनपुरी है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बाल गोविंद भगत कौन सी विधा है? ए है कहानी, बी कविता, सी रेखा चित्र, डी डायरी। तो जो बाल गोविंद भगत जो है वो एक रेखा चित्र है, तो इसे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, बाल गोविंद भगत के पेशे क्या थे? तो एक व्यापार करना था, बी गृहस्थ थे, सी भिक्षा मांगते थे या डी जमींदार थे। तो जो बाल गोविंद भगत का जो पेशा था वो है गृहस्थ का था, उनके पास खेती बाड़ी थी, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, बाल गोविंद भगत को लोग क्या समझते थे? तो ए है गृहस्थ, बी है साधु, सी है भिखारी और डी है जमींदार। तो जो लोग थे वो बाल गोविंद भगत को साधु समझते थे, लेकिन वे गृहस्थ थे, उनके पास परिवार था। अगर साधु होते तो उनका परिवार ना होता, लेकिन उनके पास परिवार था, इसलिए बाल गोविंद भगत जो थे, लोग उन्हें साधु समझते थे, लेकिन बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, खेती बाड़ी करते थे। क्वेश्चन नंबर 5, बाल गोविंद भगत किसे अपना साहब मानते थे? ए रहीम को, बी कबीर को, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। तो जो बाल गोविंद भगत थे वो अपना साहब कबीर को मानते थे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव मुख्य रूप से प्रकट होता था? ए श्रृंगार रस, बी भक्ति भाव, सी वीर रस और डी करुणा रस। तो जो बाल गोविंद भगत का संगीत था, गीत था, उसमें भक्ति भाव प्रकट होता था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, बाल गोविंद भगत के कितने पुत्र थे? ए 2, बी 1, सी 5 और डी 3। तो जो बाल गोविंद भगत के इकलौता बेटा था, मतलब एक ही बेटा था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो ए गीत गा रहे थे, बी हंस रहे थे, सी रो रहे थे। तो जो बाल गोविंद भगत थे वो गीत गा रहे थे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखने को मिला? तो ए है बेटे के जन्म पर, बी बेटे के मृत्यु पर और सी बेटे की शादी पर। तो जो बाल गोविंद भगत के संगीत साधना का चरम उत्कर्ष बेटे की मृत्यु के दिन देखने को मिला, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ स्नान करने जाते थे? ए यमुना, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी कृष्णा। तो जो बाल गोविंद भगत थे हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, सर्दियों में बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे? ए काली कमली, बी है लंगोटी, सी है धोती, डी है कमीज। तो जो वो सर्दियों के दिनों में, जाड़ों के दिनों में काली कमली ओढ़ा करते थे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? ए 40, बी 60, सी 50 और डी 100। तो जो बाल गोविंद भगत थे उनकी जो उम्र थी वो 60 के ऊपर की थी, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, बाल गोविंद भगत जी अपनी पुतहू को रोने की बजाय क्या करने को कह रहे थे? तो ए है और रोने को, बी हंसने को, सी गम मनाने को, डी उत्सव मनाने को। तो जो बाल गोविंद भगत थे अपने पुतहू को उत्सव मनाने को कह रहे थे, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, बाल गोविंद भगत के बेटे की चिता को अग्नि किसने दी? ए है भगत, बी है पुतहू, सी है किसी और ने और डी है लेखक। तो जो बाल गोविंद भगत के बेटे की चिता की अग्नि किसने देने को कहा था? तो वो पुतहू को तो पुतहू होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, बाल गोविंद भगत तक पर कैसा चंदन लगाते थे? ए केसरिया, बी लालटी, सी रामनंदी चंदन। तो जो अपने मस्तिष्क पर रामनंदी चंदन लगाते थे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, खेतों में पैदा होने वाली अनाज को भगत जी सबसे पहले कहाँ ले जाते थे? ए जमींदार, बी कबीर मठ और सी व्यापारियों के पास और डी घर। तो जो खेतों में पैदा होने वाली अनाज को बाल गोविंद भगत सबसे पहले कबीर मठ ले जाते थे, कबीर के दरबार ले जाते थे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, कमली शब्द का क्या अर्थ है? ए कंबल, बी कपड़ा, सी धोती, डी कमीज। जो कमली शब्द का अर्थ होता है कंबल, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, भगत जी भजन गाते समय अपने हाथों में क्या बजाते थे? ए डमरू, बी ढोलक, सी खंजड़ी, डी बांसुरी। तो जो भगत थे वो अपने गाना बजाते समय खंजड़ी बजाते थे, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 19, भगत गंगा स्नान करने के लिए कितनी दूर पैदल जाते थे? तो ए 30 कोस, बी 40 कोस, सी 20 कोस। तो जो बाल गोविंद भगत थे वो गंगा स्नान के लिए 30 कोस जाते थे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, भगत जी गर्मियों की शाम को अपने घर के आंगन में क्या जमाते थे? ए पंचायत, बी मंडली, सी अनाज की ढेरी। तो जो बाल गोविंद भगत थे वो अपने घर में लोगों की मंडली जमा करते थे और गाना गाते थे। क्वेश्चन नंबर 21, लेखक ने बाल गोविंद भगत के संगीत को क्या कहा है? ए कहानी, बी जादू, सी उपदेश और डी शोर। तो बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने जादू कहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां किस महीने तक चलती थी? ए फागुन, बी आषाढ़, सी भादो, डी कार्तिक। तो जो प्रभातियां थी किस महीने तक चलती थी? तो फागुन महीने तक चलती थी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां किस महीने से शुरू होती थी? तो ए है फाल्गुन, बी आषाढ़, सी है भादो, डी है कार्तिक। तो जो उनकी प्रभातियां थी वो कार्तिक महीने से स्टार्ट होती थी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? ए व्यापार थे, बी खेती बाड़ी करते थे, सी भिक्षा मांगते थे, डी जमींदार थे। तो जो बाल गोविंद भगत थे वो खेती बाड़ी करते थे, उनका काम था खेती बाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, भगत गले में किस चीज की माला पहनते थे? ए फूलों की, बी तुलसी की, सी गैचरों की, डी मोतियों की। तो जो बाल गोविंद भगत थे वो अपने गले में तुलसी की जड़ों की माला पहनते थे, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, भगत के सिर पर कैसी टोपी होती थी? ए केसरिया, बी कबीर पंथी सी टोपी और थी कोई टोपी नहीं। तो जो कबीर के सर पर थी वो कबीर पंथी सी टोपी थी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, बाल गोविंद भगत का कैसा बेटा था? ए था सुस्त, बी बोधा, सी चतुर और डी ए बी दोनों। तो जो बाल गोविंद भगत का सुस्त और बोधा दोनों बेटा था, तो डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, बाल गोविंद भगत का स्वभाव कैसा था? ए झूठ बोलने वाला, बी सत्यवादी और खरे, डी लालची और सी लालची और डी झगड़ालू। तो जो बाल गोविंद भगत का स्वभाव था सत्यवादी और खरा था, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, भगत जी किसकी चीज़ों को बिना पूछे हाथ नहीं लगाते थे? ए अपनी, बी दूसरों की, सी किसी की भी नहीं। तो दूसरों की चीज़ों को बिना पूछे हाथ नहीं लगाते थे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, धान की रोपाई के समय औरतें कहाँ बैठी थी? ए घर पर, बी मेढ़ों पर, सी सड़कों पर, डी मंदिरों में। तो जो धान की रोपाई के समय औरतें मेढ़ों पर बैठी थी, आरी पर बैठी हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, भगत जी की मृत्यु किस समय हुई? ए दोपहर में, बी शाम में, सी रात में, डी कभी नहीं। तो जो भगत की मृत्यु हुई थी वो रात में हुई थी, आधी रात में, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, बाल गोविंद भगत अपनी बहू को क्या कहकर पुकारते थे? ए बेटी, बी पुतहू, सी भतीजी और डी बहू। तो जो अपने बहू को पुतहू कह के पुकारते थे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, आषाढ़ के महीने में गांव में क्या काम शुरू हो जाता था? ए फसल कटाई, बी धान की रोपाई या सी मेले देखने का। तो जो आषाढ़ का महीना था उसमें गांव में धान की रोपाई शुरू हो जाती थी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, भादों की रात कैसी होती है? तो ए उजली और साफ, बी अंधेरी और सी बहुत गर्म और डी बर्फ जैसी ठंडी। तो जो भादों की रात होती है वो अंधेरी होती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35, भादों की रात में किसकी आवाज़ जगत के संगीत को डिगा नहीं पाती थी? ए झिंगूर और मेढक, बी कुत्तों सी तेज हवा और डी बादलों की गरज की आवाज़। तो जो बाल गोविंद भगत की जो आवाज़ थी उसको कौन डिगा नहीं पाती थी? तो वो झिंगूर और मेढक की आवाज़, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, बाल गोविंद भगत पाठ से हमें क्या मुख्य सीख मिलती है? ए सिर्फ खेती करने की, बी हमेशा चुप रहने की, सी बाहरी दिखावा छोड़कर सच्चे मन से ईश्वर भक्ति और कर्तव्य निभाना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा सी, जो बाहरी दिखावा छोड़ देना और सच्चे मन से ईश्वर भक्ति और कर्तव्य निभाना चाहिए, इस बात की हमें सीख देती है। क्वेश्चन नंबर 37, जब लोग भगत जी के घर गए तो उन्होंने वहाँ क्या देखा? भगत जी बीमार पड़े थे, बी भगत जी रो रहे थे और सी भगत जी का सिर्फ मृत शरीर पड़ा है। तो इसका आंसर होगा भगत जी का सिर्फ मृत शरीर पड़ा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 38 भगत जी की मृत्यु का पता लोगों को कब चला? तो ए रात को ही, बी सुबह जब गीत नहीं सुनाई दिया, सी शाम को। तो जब भगत सिंह की मृत्यु हुई तो कब पता चला? जब सब लोग सुबह उनकी गीत नहीं सुने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 गंगा स्नान जाते समय भगत जी रास्ते में क्या बजाते थे? ए खंजड़ी, बी बांसुरी, सी डफली और डी मंजीरा। तो जो बाल गोविंद भगत थे गंगा स्नान के लिए जाते थे तो वो खंजड़ी बजाया करते थे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 बाल गोविंद भगत कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ए ढोलक, बी बांसुरी, सी खंजड़ी और डी तबला। तो जो बाल गोविंद भगत थे वो खंजड़ी बजाते थे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 बाल गोविंद भगत की बहू कैसी थी? ए झगड़ालू और कामचोर, बी अनपढ़ और स्वार्थ, सी बहुत घमंडी और डी सुभग और सुशील। तो जो बाल गोविंद भगत की बहू थी वो सुभग और सुशील थी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 गंगा स्नान करने के लिए जब बाल गोविंद भगत कितनी दूर पैदल जाते थे? ए है 10 कोस, बी है 20 कोस, सी 30 कोस और डी 40 कोस। तो गंगा स्नान के लिए 30 कोस जाते थे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43 बोधा का क्या अर्थ होता है? ए चतुर, बी बहादुर, सी कम बुद्धि वाला। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, कम बुद्धि वाला। क्वेश्चन नंबर 44 सुभग शब्द का क्या अर्थ होता है? ए सुंदर, बी सुशील, डी बदसूरत, सी बदसूरत, डी चालाक। जो सुभग शब्द का अर्थ होता है वो सुंदर होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 बाल गोविंद भगत गंगा स्नान के लिए कैसे जाते थे? तो ए सवारी से, बी घोड़ा गाड़ी से और सी पैदल जाते थे। तो जो बाल गोविंद भगत गंगा स्नान के लिए पैदल जाते थे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? ए लंबा कद था, बी छोटा कद था, सी मंझोला कद था। तो जो बाल गोविंद भगत का जो कद था वो मंझोला था, ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो के साथ। अगर मेरी ये वीडियो से आप लोगों को ज़रा कुछ भी समझ में आया हो या कुछ नया चीज़ सीखने को मिला हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।